हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि हम 5 मिनट के अंदर जो है अपने साइकोलॉजिस्ट, उनकी थ्योरी और जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं जिन भी एनिमल्स पर, उनको हम ट्रिक से लर्न करने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा फर्स्ट जो थ्योरी है वो रहेगी ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और ये दिया किसने है, सब जानते हैं, ये हमारे थॉर्नडाइक ने दिया है। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो किस पे किया है, कैट पे किया है। तो इसको लर्न करने की ट्रिक क्या रहेगी, आप लोग देख रहे होंगे ट्रायल एंड एरर, है ना। तो एरर यानी कि गलती, मिस्टेक, त्रुटि। जब कभी भी हमसे कोई एरर हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो हम अपनी पेरेंट्स की नज़र में एक कांटे की तरह चुभते हैं। कांटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थॉर्न। जब हमारे से कोई गलती, कोई एरर, कोई मिस्टेक, कोई त्रुटि हो जाती है, तो हम अपने पेरेंट्स की नज़र में एक थॉर्न की तरह, कांटे की तरह चुभते हैं। तो वैसे ही जब हम उनकी नज़र में ऐसे चुभते हैं और जब हमें वो डांटते हैं या कुछ कहते हैं, तो हम एकदम से उछल कूद करने लग जाते हैं। मतलब यूँ बेचैनी हो जाती है कि किस तरीके से बोला। और आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर में जो सबसे क्यूट एनिमल जो रहता है, एक तो डॉग होता है, एक कैट होती है। और उन सब में अगर मैं बोलूँ कि उछल कूद करने वाला, जैसे कि कांटे की तरह चुभ गए, तो कौन है वो, कैट है। देन सेकेंड, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इट्स गिवन बाय पावलोव। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्लास यहाँ देखिए आ गया हुआ है क्लास। कौन से कंडीशन में आप क्लास में जाते हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसको आप क्लास देते हैं, यानी कि एजुकेशन देते हैं। जो आप कहो कि गो, तो गो यानी कि चला जाएगा। आप कहोगे ब्रिंग द बॉल, वो बॉल लेके आइए, तो बॉल लेके आएगा। जब आप कहेंगे सेट, तो सेट बैठेगा। तो आप क्लास यानी कि एजुकेशन किसको देना चाहेंगे, एक डॉग को। ये तो पता चल गया होगा। सेकंड, पावलोव। आप जैसे ही डॉग आपके माइंड में आएगा, आपको पता चल जाएगा डॉग को हमने क्या डाला था, पाव। डॉग को हमने क्या डाला था, पाव। खाने के लिए ब्रेड, बटर और ये सब चीज़ें देते हैं ना, किसको दे के आते हैं, गाय का तो आजकल धर्म रहा नहीं, सब इन्हीं डॉग को ही पालते हैं, है ना। तो डॉग को आप क्या खिलाने जा रहे हैं, पाव। और पाव से बन जाएगा पावलोव, ठीक है। तो क्लास किसको देना चाहेंगे, एजुकेशन किसको देना चाहेंगे, डॉग को। और डॉग को आपने क्या खिलाया, पाव, ठीक है। देन थर्ड, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत। इट्स गिवन बाय स्किनर, जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया है चूहे पे, ठीक है। आप लोगों ने एक बार सुना होगा, पीछे कोरोना वायरस जब चल रहा था, तो उसमें जो कोरोना वायरस जो आया था, वो सुना होगा आपने, बैट्स यानी कि चमगादड़ से आया था, ठीक है। तो वैसे ही जो ये हमें डिजीज़ फैलती हैं, वो किसी न किसी एनिमल से फैलती हैं। वैसे अगर मैं स्किन की बात करूं, तो स्किन की जो डिज़ीज़ है यहाँ पर हमारी किससे फैलेगी, चूहे से फैलेगी, रैट से फैलेगी, ठीक है। तो उसी के लिए फिर क्या करवाना पड़ जाता हमें, ऑपरेशन। यानी कि आप देख पा रहे होंगे फेस इस लड़की का, तो चूहे की वजह से ऑपरेंट यानी कि ऑपरेट कराने की कंडीशन कैसे हुई, किस वजह से हुई, स्किन की वजह से। और स्किन जो है कि बीमारी कहाँ से आई, चूहे से। तो आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि ऑपरेशन की कंडीशन कैसे हुई, किस वजह से हुई, स्किन से। और स्किन की जो डिजीज़ है वो किससे आई, चूहे से। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। देन फोर्थ, इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इट्स गिवन बाय वोल्फगैंग कोहलर। यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने एक कॉलर बनाया है, एक चिंपैंजी बनाया है। अगर मैं सबसे इंटेलिजेंट, आप ये कॉलर यानी कि अगर स्मार्टनेस में अगर बात करें, ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स की तरह वर्क करता है, तो वो कौन है, चिंपैंजी है, यानी कि मंकी है हमारा। तो मंकी यानी कि चिंपैंजी। तो आप इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि यानी कि अंतर्दृष्टि यानी कि हमारी तरह जो दृष्टि रखने वाला जो एनिमल है वो कौन सा है,
चिंपैंजी है, यानी कि मंकी है। मंकी आप कह सकते हैं ये चिंपैंजी रहेगा, मंकी अलग होता है, चिंपैंजी अलग होता है, ठीक है, बट है ये मंकी जैसा ही। तो आप अंतर्दृष्टि, हमारी तरह दृष्टि रखने वाला कौन है? चिंपैंजी, है ना, यानी कि मंकी। और उसी को हमने स्मार्टनेस में क्या दिया है? कॉलर। कॉलर कौन पहनेगा? कॉलर। कॉलर से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन चिंपैंजी का अगर नाम आगे से पूछा जाए तो क्या रहेगा? इनका नाम रहेगा सुल्तान, है ना, चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। देन 5th सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इट्स गिवन बाय एल्बर्ट बंडूरा। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? बोबो डॉल पे। सबको पता है इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था, बोबो डॉल पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब आप याद कर सकते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल का मतलब क्या होता है? यानी कि सोशल यानी कि लोगों से मिलना, बाहर जाना। अब बाहर जब आप जाएंगे तो एक बात बताइए, जैसे ही बाहर जाते हैं मोस्टली जो लोग होते हैं वो बाहर जाते ही क्या पसंद करते हैं? चलो यार छोले भटूरे खा लेते हैं, है ना। तो बाहर जाकर कौन चपाती खाता है, कौन रोटी खाता है? बहुत कम लोग ऐसे जो चपाती खाते, रोटी खाते। बाहर जाते ही क्या कहते हैं? सोशल मैन, यानी कि लोगों में बाहर जाना। बाहर जाने का मतलब, बाहर जाने से हम क्या खाना पसंद करते हैं? भटूरा। और भटूरा से आप याद कर सकते हैं बंडूरा। और एक भटूरे की तरह ही हमारा जो है, अब यहाँ देख सकते हैं आप, फूला हुआ है। कौन सा एनिमल फूला हुआ है? कोई भी एनिमल फूला नहीं हुआ है। अब कौन फूल सकता है? एक डॉल है, देखो बोबो डॉल, है ना, वो एक भटूरे की तरह फूल गया है। इससे आपको याद रह जाएगा कि फूला हुआ सा एक या वर्ड था, और वो फूलने से रिलेटेड आपको जब वर्ड आएगा तब आपको याद आ जाएगा कि बोबो डॉल। देन 6th साइन लर्निंग थ्योरी, प्रतीक अधिगम सिद्धांत। और ये किसने दिया है? हमारे एडवर्ड टॉलमैन ने। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गर्ल्स खड़ी हैं इधर, ठीक है, और एक टॉल मैन खड़े हैं इधर। आप लोग रैट देख पा रहे हैं। तो इन्होंने जो टॉल मैन ने भी एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? रैट पे ही किया था। एक किसने किया था आप लोगों को मैंने भी पीछे बताया था, स्किन की बीमारी किससे फैलती है? चूहे से, तो स्किनर ने, ठीक है। तो अब साइन लर्निंग थ्योरी, साइन का मतलब क्या होता है? प्रतीक, यानी कि चिन्ह। अब आप लोगों को बोला जाए कि अभी लेफ्ट मुड़ना, अभी राइट मुड़ना। अब ये देखिए इतना लंबा बंदा है, अब इसको साइन की क्या ज़रूरत है? तो साइन की नीड नहीं है किसको? टॉल मैन को। साइन की नीड नहीं है किसको? टॉल मैन को। और टॉल मैन के सामने हम कैसे दिखाई देते हैं? एक चूहे के जैसे। साइन की ज़रूरत नहीं है किसको? टॉल मैन को, ठीक है, टॉल मैन को, यानी कि टॉल यानी कि लंबा, टॉल मैन को। और टॉल मैन के सामने हम कैसे दिखाई देते हैं? एक चूहे के जैसे। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं साइन लर्निंग थ्योरी गिवन बाय एडवर्ड टॉलमैन। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था? चूहे पे किया था। चूहे पे दूसरा एक्सपेरिमेंट किसने किया था? स्किनर ने। 7th रेनफोर्समेंट थ्योरी, पुनर्बलन का सिद्धांत। इसके जो प्रपाउंडर रहेंगे, प्रतिपादक रहेंगे या जनक रहेंगे, या फिर ये थ्योरी किसने दी थी? तो ये दी थी हमारे क्लार्क लियोनार्ड हल ने। रेनफोर्समेंट, रेन का मतलब क्या होता है? बारिश। लेकिन यहाँ पे ये वाला रेन नहीं है, बट हमें तो अपनी ट्रिक बनानी है, ठीक है। ये रहेगा रीइंफोर्समेंट, है ना। तो हमारा रेन हम बारिश की बात कर रहे हैं, तो रेनफोर्समेंट, रेन को जो है फोर्स करना है कि वो ज़मीन पर आए, धरती पर आए, ऊपर से बादल गरजें, रेन आए। क्यों? क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं उनको क्या करना है? अपना हल चलाना है, ठीक है। तो रेन को हमें फोर्स करना है, किस लिए? हल चलाने के लिए। क्योंकि अगर रेन नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो उपज नहीं होगी, उपज नहीं होगी तो हम पेट कैसे भरेंगे? तो हमें रेन को फोर्स करना पड़ेगा, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, है ना, कि नीचे आए ताकि किसान हल चला सके। देन गैनीज लर्निंग थ्योरी, here G will be silent, that's why you will say Gannez, not Gagne। Gannez learning theory, गैने का अधिगम सिद्धांत। और ये किसने दिया है? रॉबर्ट गैने ने दिया है। ये तो इसका आंसर ही क्वेश्चन में है, तो आप लोगों को इसकी ट्रिक बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। रॉबर्ट गैने जो है हायरार्की ऑफ लर्निंग, इसको ये हायरार्की ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं, इसका जो थ्योरी का नेम है। इन्होंने जो है पिरामिड शेप कह सकते हैं आप, ट्रायंगल शेप कह सकते हैं, इस शेप में इन्होंने अपनी क्या दी है? थ्योरी दी है। और ये जो है कुछ फर्स्ट अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, प्रिंसिपल लर्निंग है, कंसेप्ट लर्निंग है, तो ये बहुत सारी इन्होंने वो दी हैं,
8 दी है इन्होंने, तो ये भी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक से लर्न मैं इनको करा दूंगी, क्योंकि ये सीक्वेंस में कई बार पूछ ली जाती हैं, तो मैं इनको सीक्वेंस में ट्रिक से नेक्स्ट वीडियो में लर्न करा दूंगी, ठीक है। देन 9th फील्ड थ्योरी, क्षेत्रीय सिद्धांत, इट्स गिवन बाय कर्ट लेविन, है ना। इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं, ये इनकी पिक्चर है, ये हमारे कर्ट लेविन है, आप देख सकते हैं। फील्ड थ्योरी, क्षेत्रीय सिद्धांत, क्षेत्र का मतलब क्या होता है? क्षेत्र का मतलब होता है मैदान, बाहर जाना, मैदान यानी कि बाहर जाना, क्षेत्र का मतलब। अब जब आप मैदान में जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो आप ये देखिए KURT, अब इसके पीछे अगर आई लगा देते हैं तो कुर्ती बन जाता है, ए लगा देते हैं तो कुर्ता बन जाता है। जब आप फील्ड में जाएंगे, किसी क्षेत्र में जाएंगे, यानी कि बाहर वाले एनवायरनमेंट में जाएंगे, तो क्या पहन के जाएंगे? जीन्स टॉप नहीं पहनेंगे, हम क्या पहनेंगे? या तो कुर्ता या फिर कुर्ती। आप कह सकते हैं मैं तो कुर्ता ले हूँ, लेविन से आप कह सकते हैं मैं तो कुर्ता ले हूँ, मैं तो कुर्ती ले हूँ। या फील्ड में जाकर आप ये कह सकते हैं, मार्केट में गए हैं, कि मैं तो ये सब चीज़ें लूँगी। क्या लोगे आप? कुर्ती लोगे या कुर्ता लोगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए और ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। थैंक यू सो मच।